एक समय की बात है, एक ऐसा किंगडम हुआ करता था जहां एंशिएंट इजिप्शियन स्पैरोज के लिए गिफ्ट्स खरीदने जाया करते थे, कुछ कुछ जैसे कोई एंशिएंट शॉपिंग मॉल हो। इस किंगडम का नाम था द लैंड ऑफ पंट। ये जगह लग्जरी चीजों से भरपूर थी, जैसे सोना, खुशबूदार रेजिन, ब्लैकवुड, एबनी, हाथी के दांत और तेंदुए लंगूर जैसे अजीब जानवर। सच कहें तो ये सारी चीजें गिफ्ट देने के लिए बढ़िया लगती हैं। लैंड ऑफ पंट एंशिएंट इजिप्ट के लिए हजारों सालों तक सबसे खास ट्रेडिंग पार्टनर रहा। लेकिन अगर आप वहां जाने की सोच रहे हैं तो बुरी खबर ये है कि आज के टाइम में वो जगह कहीं है ही नहीं और किसी को भी नहीं पता कि असल में पंट कहाँ था। हमें इसके बारे में जो जानकारी है वो पुराने रिकॉर्ड्स में मिलती है, जिनमें सबसे फेमस रिकॉर्ड्स क्वीन हटशेप्स के टेम्पल की दीवारों पर बने हैं, जिन्होंने वहां एक एक्सपेडिशन भेजा था। साइंटिस्ट पिछले 150 सालों से इस रिच लैंड की लोकेशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये जगह इजिप्ट के साउथ ईस्ट में रेड सी, गल्फ ऑफ एडन या इंडियन ओशन के किनारे हो सकती है, या फिर ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका और अरेबिया के सदर्न हिस्से तक फैली हो सकती है। अब आखिरकार बबून ममीज के एक स्टडी के जरिए रिसर्च ने पंट की लोकेशन को थोड़ा नैरो डाउन किया है। एंशिएंट इजिप्शियंस बाबून को बहुत एडमायर करते थे और मानते थे कि वो मून और विजडम के डिएटी से जुड़े हुए हैं। एक स्पीशीज जो कि सेक्रेड बाबून है, उसको दीवारों पर राइट तरफ पूंछ घुमाकर बैठे हुए दिखाया जाता है और उसी पोजीशन में ममीफाई किया जाता है। दूसरी स्पीशीज जो कि ऑलिव बाबून है, उसको एक बड़े कोकून में लपेट कर रखा जाता है। दोनों स्पीशीज वैली ऑफ द किंग्स की टूम्स में पाई गई हैं। पर अगर आप ज्योग्राफी की क्लास में ध्यान देते थे तो जानते होंगे कि बाबून इजिप्ट में खुद नहीं घूमते, मतलब उन्हें ट्रेड के जरिए बाहर से लाया गया होगा। प्राइमेटोलॉजिस्ट, इजिप्टोलॉजिस्ट, जियोग्राफर्स और जियोकेमिस्ट ने एंशिएंट इजिप्ट के 2 अलग-अलग समय के बाबून ममीज की अच्छे से स्टडी की, जो कि न्यू किंगडम पीरियड और टॉलेमिक पीरियड के थे। साइंटिस्ट ने 155 बाबून के टिश्यूज को एनालाइज किया, जो 75 अलग-अलग जगहों से लाए गए थे, कुछ ईस्ट अफ्रीका से और कुछ साउथ अरेबिया से। ये वही लोकेशंस थीं जिन्हें अभी तक लैंड ऑफ पंट माना जा रहा था। उन्होंने बाबून की बॉडीज में मौजूद ऑक्सीजन और स्ट्रोनीशियम की लेवल्स को मेजर किया। जब एनिमल्स पानी पीते हैं और प्लांट्स खाते हैं तो उनके दांत, बाल और हड्डियों में उस जगह का जियोग्राफिक स्ट्रक्चर आ जाता है। आइसोटोपिक मैपिंग नाम की स्पेशल टेक्निक से साइंटिस्ट ने पता लगाया कि न्यू किंगडम के बाबून एरिट्रिया, इथोपिया या सोमालिया के थे, लेकिन टॉलेमिक पीरियड के 5 बाबून इजिप्ट के ही निकले, जिससे ये माना जा सकता है कि एंशिएंट इजिप्शियंस ने शायद बाबून्स को पालने के लिए कोई स्पेशल जगह बनाई थी, शायद लोअर इजिप्ट के मेम्फिस शहर में। अब बात करते हैं एक और दिलचस्प खोज की। न्यूजीलैंड के पेलियोंटोलॉजिस्ट को एक बड़ा गिफ्ट मिला। कुछ रॉक्स समुद्र की लहरों से फटी और अंदर से दुनिया के सबसे बड़े पेंगुइन के फॉसिल्स मिले। साइंटिस्ट ने लेजर स्कैनर से इस एंशिएंट पेंगुइन की हड्डियों के 3D मॉडल बनाए और मॉडर्न पेंगुइन्स के फ्लिपर्स से कंपैरिजन की। आज सबसे बड़े पेंगुइन एम्परर पेंगुइन का वजन 55 से 100 पाउंड तक होता है, पर रिसर्चर्स का मानना है कि ये पुराने पेंगुइन करीब 340 पाउंड के थे, मतलब पेंगुइन वर्ल्ड के जायंट्स। ये ह्यूज फ्लाइटलेस बर्ड्स 50 मिलियन साल पहले न्यूजीलैंड के आसपास के समुद्रों में रहते थे। जब डायनासोर्स खत्म हो गए, तब इन्होंने अपने बड़े साइज का पूरा फायदा उठाया। ये ठंडे पानी में गर्म रहते और प्रीडेटर्स को डरा देते। वैसे उन्हें डरने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि ज्यादातर मरीन रेप्टाइल्स तो उस एस्ट्रॉइड से ही खत्म हो गए थे और व्हेल व सील्स के एंसेस्टर्स तो तब तक जमीन पर ही रहते थे। अब चलते हैं 1992 की ओर, जब चाइना के 4 किसान अपने तालाबों से पानी निकाल रहे थे और गलती से उन्हें सोने और मूर्तियों से भरी एक नाव मिल गई। नहीं, ये बस एक मजाक था। असल में उन्हें मिली लॉन्गयू गुफाएं, टोटल 24 बड़ी गुफाएं, जो हजारों साल पहले इंसानों ने ही बनाई थीं। ये गुफाएं बहुत बड़ी और अच्छी तरह बनाई गई थीं, लेकिन किसी को नहीं पता था कि इन्हें किसने बनाया, क्यों बनाया और आखिर कैसे बनाया।
एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये गुफाएं कम से कम 2000 साल पुरानी हैं, पर हैरानी की बात ये है कि इनका कोई जिक्र किसी ऐतिहासिक रिकॉर्ड में नहीं मिलता। सारी लॉन्ग्यू गुफाएं एक जैसी दिखती हैं, लेकिन आपस में जुड़ी नहीं हैं। हर गुफा का एक एंट्रेंस है जो एक वर्टिकल शाफ्ट से जुड़ा होता है, जिसमें एक सीढ़ी होती है। बारिश का पानी या सरफेस का पानी इन्हीं सीढ़ियों से गुफा में जा सकता है। पानी को कंट्रोल करने के लिए गुफाओं में खास तरह की नालियां, चैनल्स और एक सिस्टम है जो नीचे पानी को इकट्ठा करता है। इससे साफ होता है कि एंशिएंट बिल्डर्स ड्रेनेज और वाटर मैनेजमेंट में मास्टर थे। शायद मेरा शहर इनसे कुछ सीख ले सकता है, जहां हर बारिश के बाद पूरा इलाका वेनिस बन जाता है। वैसे ये गुफाएं एक पहाड़ी के नीचे बनी हैं, जिसका नाम एक ऐसे बर्ड के नाम पर रखा गया है जो चाइनीज माइथोलॉजी और कल्चर में बहुत रिस्पेक्टेड माना जाता है। ये पक्षी हाई वर्च्यू, ग्रेस और यिंग यांग के यूनियन का सिंबल माना जाता है। साइंटिस्ट का मानना है कि गुफाओं और उस बर्ड के बीच कोई कनेक्शन हो सकता है, लेकिन अभी तक ये बस एक थ्योरी ही है। अब बात करते हैं एक ऐसी खोज की जो भारत में हुई। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी इंडिया की एक टीम जब ओशन पोल्यूशन का रूटीन सर्वे कर रही थी, तब उन्हें समुद्र के नीचे कुछ स्ट्रक्चर्स दिखे जो किसी शहर जैसे लग रहे थे। एक स्पेशल सोनार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उन्होंने समंदर के फ्लोर्स पर बड़ी ज्योमेट्रिक शेप्स देखी। टीम ने वहां से मिट्टी के बर्तन, मोतियां, मूर्तियां, दीवारों के हिस्से और यहाँ तक कि इंसानी हड्डियां और दांत तक निकाले। उनका मानना है कि ये सिविलाइजेशन ब्रॉन्ज एज से भी पहले की थी, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी पुरानी, जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट का अर्लीस्ट अर्बन कल्चर था। कम से कम अभी तक तो हमें यही जानकारी है, पर हर कोई इस खोज पर खुश नहीं था। कुछ पुरातत्वविदों ने इसे कंप्यूटर ग्राफिक्स का कमाल कहा, और जब उन्होंने समुद्र से मिले सैकड़ों आर्टिफैक्ट्स देखे, तब भी कहा कि शायद ये किसी पुरानी नदी बहाव से वहां पहुंच गए होंगे। टीम ने उन्हें गलत साबित करने के लिए वहां से निकली एक लकड़ी के टुकड़े का डेटिंग टेस्ट कराया। वो 9500 साल पुरानी निकली, यानी शायद पूरा साइट भी उतना ही पुराना हो। पर फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ एक लकड़ी से पूरी ह्यूमन हिस्ट्री को दोबारा नहीं लिखा जा सकता, और खोज के 23 साल बाद भी इसका पक्का जवाब नहीं मिल पाया है। इसका एक कारण ये भी है कि साइट बहुत खतरनाक पानी में है। वहाँ तेज करंट्स और रेप्टाइड्स चलते हैं, जो एक्सप्लोरेशन को काफी ज्यादा मुश्किल बना देते हैं। अब चलते हैं एंटार्क्टिका, लेट नवंबर से जनवरी के टाइम में, जहां यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मिलवॉकी की एक टीम ने मैकिन्टायर प्रेटोरी में चढ़ाई की। वहां बर्फ से ढके पहाड़ों के ऊपर उन्होंने पुराने जंगलों के निशान ढूंढ निकाले। उन्होंने वहां की ग्रे चट्टानों में से 13 पेड़ों के फॉसिल्स ढूंढे जो 260 मिलियन साल पुराने थे। यानी ये पेड़ उस समय उगे थे जब धरती पर डायनासोर भी नहीं आए थे। उस समय धरती पर 90% से ज्यादा स्पीशीज खत्म हो गई थी, और ये जंगल भी उन्हीं के साथ खत्म हो गया। एंटार्क्टिका में पेड़ों का उगना दिखाता है कि वो कितने स्ट्रॉन्ग रहे होंगे, पर ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की बढ़त ने इन्हें खत्म कर दिया होगा। ये एंटार्क्टिक फॉरेस्ट हमें दिखाता है कि उस बड़े एक्सटिंक्शन से पहले हमारी अर्थ कैसी दिखती थी, और शायद हमें ये भी समझा दे कि उसका कारण क्या था, और ये भी बताता है कि उस समय के पौधे आज के पौधों से कितने अलग थे।